दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एचआरए का बेनिफिट क्लेम करना रहता है, और अगर आप जॉब नहीं भी करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं तो इनकम टैक्स में इस किराए का बेनिफिट लेने के लिए रिटर्न फाइल करते वक्त आपको रेंट रिसीट की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जो मकान मालिक होते हैं यानी लैंडलॉर्ड जो होते हैं, अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर हमारे को अपने ऑफिस में या इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते वक्त रेंट रिसीट की जरूरत है, तो वो सारा जिम्मा हमारे पर ही मर देते हैं। वो कहते हैं भैया आप ही जाओ बना के ले आओ, मैं साइन कर दूंगा। तो रेंट रिसीट बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। समझ में नहीं आता है कि कहां से बनाए, कैसे बनवाए। एक तरीका तो यह है कि आप किसी स्टेशनरी की दुकान पे जाइए, रेंट रिसीट की एक बुक आती है, वो बुक खरीद लीजिए और खुद उसको हाथ से लिखिए, भरिए और फिर अपने लैंडलॉर्ड के पास ले जाइए, वो साइन कर देगा और दे देगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऑनलाइन तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप अपना रेंट रिसीट ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो आपको कहीं भी जाकर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। रेंट रिसीट ऑनलाइन जनरेट करिए और अपने लैंडलॉर्ड को या मकान मालिक को ईमेल कर दीजिए, वो साइन करके आपको वापस स्कैन करके भेज देंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं एचआरए डिडक्शन और रेंट रिसीट को लेके, तो इस वीडियो में उन क्वेश्चंस पे भी एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और उनके जवाब और हल जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके रेंट रिसीट और एचआरए डिडक्शन से रिलेटेड आपके क्लियर हो जाएं। तो मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये डिस्कस करते हैं, कई बार जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो रेंट रिसीट देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो दिमाग ठंडा रख के यही कोशिश करना है कि हम हमारे मकान मालिक को कन्विंस कर सकें कि सर आप ये रेंट रिसीट दे दीजिए ताकि हम अपने कंपनी में या इनकम टैक्स में इसको सबमिट करके अपना एचआरए या रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकें। अगर वो फिर भी नहीं देते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, कंपनी से तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर एक काम कर सकते हैं, रिटर्न फाइल करते वक्त आप इसका बेनिफिट ले सकते हो सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू फॉर्म 10BA भर के। जी हाँ, जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसको फॉर्म 10BA बोलते हैं। एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है, अगर हम रेंट रिसीट सबमिट कर देते हैं तो क्या रेंट एग्रीमेंट भी जरूरी है? जी हाँ, रेंट एग्रीमेंट भी जरूरी है और कई कंपनियां रेंट रिसीट के साथ में रेंट एग्रीमेंट भी मांगती हैं। फिर कुछ लोग पूछते हैं क्या हमें हर महीने का यानी 12 के 12 महीने का रेंट रिसीट सबमिट करना होता है? ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, पर ज्यादातर 99% कंपनियां सिर्फ 3 महीने का रेंट रिसीट मांगती हैं। कुछ कंपनियां इकट्ठा 3 महीने का मांगती हैं, कुछ कंपनियां स्टार्टिंग के 1 महीने का मांगती हैं, एक बीच के महीने का मांगती हैं और साल के लास्ट के महीने का मांगती हैं। फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कंपनियां ये भी कहती हैं कि भैया आप अपने मकान मालिक का या लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी हमारे को बता दीजिए। तो ये पैन नंबर कब जरूरी होता है? फ्रेंड्स, अगर आप लाख रुपए से ज्यादा किराया पूरे साल में देते हो अपने मकान मालिक को तो आपको मकान मालिक का पैन नंबर भी चाहिए रहता है और वो पैन नंबर आपको अपने कंपनी में बताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन सॉल्यूशंस थे अपनी क्यूरीज रेंट रिसीट और एचआरए डिडक्शन से रिलेटेड। आइए अब हम जानते हैं ऑनलाइन रेंट रिसीट कैसे जनरेट करना है। सिर्फ 1 मिनट का काम है। उस 1 मिनट के लिए आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के तरफ। तो फ्रेंड्स, रेंट रिसीट ऑनलाइन जनरेट करने के लिए जिस लिंक का आपको यूज करना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को क्लिक करके यहाँ पे इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस पेज के राइट हैंड साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज योर मंथली रेंट। तो जितना भी आप किराया पे करते हैं महीने का, उतना किराया आप यहाँ पे लिख दीजिए। एक एग्जांपल के तौर पे हम 10,000 रुपया मंथली किराया यहाँ पे डाल देते हैं। और फिर देखिएगा नीचे पूछ रहा है एड्रेस पूछ रहा है, तो आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। पूरा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, सही एड्रेस डालिएगा क्योंकि जो एड्रेस यहाँ डालोगे वही एड्रेस फाइनली जो रेंट रिसीट बनेगा उसके ऊपर में छप के आएगा। तो एक बार टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे एक बार कुछ भी लिख देता हूँ। फिर देखिएगा यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में जो दूसरा बॉक्स खुल रहा है वहां पे आपसे पूछा जा रहा है आपका नाम, तो आप अपना नाम डाल दीजिए। मैं यहाँ पे अपना नाम, पूरा नाम डाल देता हूँ। मैंने अपना नाम डाल दिया है। फिर पूछ रहा है दोस्तों व्हाट इज योर ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दीजिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर हाउस ओनर, यानी कि जो हमारे मकान मालिक हैं उनका क्या नाम है। तो यहाँ पे कुछ भी आप उनका नाम डाल दीजिए। मैं यहाँ पे मिस्टर लैंडलॉर्ड डाल देता हूँ। फिर पूछा जा रहा है व्हाट इज योर हाउस ओनर्स पैन नंबर। ऑप्शनल है ये फील्ड। अगर लाख रुपए से ज्यादा आप किराया देते हो पूरे साल का तो आपको पैन नंबर डालना है। अगर लाख रुपए से कम देते हो तो पैन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला फील्ड हम खाली छोड़ देते हैं एक बार। फिर थोड़ा नीचे और आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम व्हेन वुड यू लाइक टू जनरेट द रेंट रिसीट, कि आप
कब से अपना रेंट रिसीट जनरेट करना चाहेंगे। जनवरी 2020 ले लेते हैं और मान लीजिए 1 महीने का ये रेंट रिसीट हमको बनाना है। अब देखिए ऊपर से हमने सारा कुछ भर दिया है और जैसे ही सब कुछ भर देते हो तो जनरेट रिसीट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो जनरेट रिसीट पे अब हमको क्लिक करना है। जनरेट रिसीट क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक रेंट रिसीट ऑटोमेटिकली बन गया है। अब देखिए यहाँ पे पूरा रेंट रिसीट जो जो डिटेल आपने टाइप की थी वो पूरा बन गया है और यहाँ पे प्रिंट रिसीट का ऑप्शन है। आप प्रिंट कर सकते हो उसको। प्रिंट करके आप पीडीएफ में सेव कर लीजिए और सेव करके आप अपने लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को ईमेल कर दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर मैंने आपको भेज दिया है रेंट रिसीट, आप काइंडली उसको साइन करके मुझे दोबारा भेज दीजिए ताकि आप अपने कंपनी में उसको सबमिट कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।